आजकल बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, तो इस शदीद गर्मी से बचने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की ड्रिंक की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे अगर आप पीते हैं तो आप यकीन करें, बेजान जिस्म में भी जान आ जाएगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी, एनर्जी से भरपूर और बहुत ही ज़्यादा कमाल की ड्रिंक है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी इस ड्रिंक को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है एक अदद बोल और यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप अनारदाना, ठीक है। अनारदाना यहाँ पर हमने लिया है आधा कप, मेजर करके लिया है। ये कप जो है हाफ कप है, तो इसे हमने डाल देना है प्याली के अंदर। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं तमाम मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे। यहाँ पर उतनी मिकदार में आप ले लें, लेकिन अगर आपने मिकदार कम या ज़्यादा करनी हो तो उसे आप कर सकते हैं। उसके बाद आधा कप हमने ले लिया था यहाँ पर अनारदाना, एक कप मैं यहाँ पर ले रही हूँ इमली को, ठीक है। एक कप हमने इमली ले ली, हाफ कप हमने यहाँ पर अनारदाना ले लिया। तीसरी चीज़ जो हम ले रहे हैं वो है आलू बुखारा, तो आलू बुखारा भी यहाँ पर हाफ कप है, ठीक है। हाफ कप हमने लिया है, इसे भी हमने प्याली में डाल दिया है। अब इन तमाम चीज़ों की मिकदार इस तरह से है कि आधा कप अनारदाना है, आधा कप जो है आलू बुखारा है और एक कप जो है ना हमारे पास इमली है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप जल्दी थोड़ी टाइम कम हो तो आप रात में भी भिगो सकते हैं, लेकिन वैसे मैं आज आपके साथ इसका शॉर्टकट तरीका जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए आपने ले लेना है यहाँ पर कोई भी एक अदद आप पैन ले लें, पैन के अंदर हम डालेंगे पानी। पानी यहाँ पर हमने डालना है तकरीबन 2 लीटर पानी हम डालेंगे, तकरीबन 8 कप अगर आप डालेंगे पानी, तो फिर ये तकरीबन 2 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पानी हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमने इसको गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन मैं पूरे 8 कप पानी ऐड करूँगी, ताकि अच्छी तरह से अगर आप किसी को 2 लीटर का नहीं पता चले, तो अगर आप कप से मेजर करेंगे तो परफेक्टली मेजर हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको गर्म होने के लिए छोड़ देना है। गर्म जैसे ही हल्का-हल्का सा पानी जो है वो गर्म होगा, तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें जो है ना वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा पानी जो है वो गर्म हो गया है, तो अब इसके अंदर जो हमने आलू बुखारा रखा हुआ था वो डाल देंगे। उसके साथ ही जो इमली पड़ी हुई थी उसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको खोला नहीं है, क्योंकि गर्म पानी है तो खुद से ही इमली जो है वो तमाम अच्छी तरह से घुल जाएगी। उसके बाद दाना जो आधा कप था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसको पका लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। साथ-साथ चम्मच की मदद से इस तरह दबाते जाएँगे, ताकि इमली जो है वो अच्छी तरह से घुल जाए। तो ये जो ऊपर आपको व्हाइट सी झाग नज़र आ रही है, इसको भी साथ-साथ आप उतारते जाइएगा, ताकि अच्छी तरह से क्लीन साफ-सुथरा सा पानी जो है ना वो आपको मिल जाए। तो इस तरह करके अच्छी तरह से आपने इसको पका लेना है। आप देखेंगे कि वो जितना भी इसका चीज़ों का फ्लेवर है वो तमाम पानी के अंदर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। इस पानी के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इमली जो है खून की कमी को पूरा करती है, जिगर की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। मैदे की जलन और तेज़ाबियत से यकीनी इससे फ़ायदा होता है, तो ज़रूर इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। आलू बुखारे के भी सेम इसी तरह फ़ायदे हैं, अनारदाने के भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। तो इन सभी को जब हम मिलाकर इस तरह की कोई ड्रिंक बनाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपको वाक़ई ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर इसे पकते हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है। ये देख सकते हैं आप तमाम चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक गल चुकी हैं और इसका साइज़ जो है वो भी डबल हो रहा है। तो हम इसे इतना ही पकाएँगे, कम से कम यहाँ पर इसका पकाने का जो टाइम है ना वो हमने इसको 10 से 15 मिनट ज़रूर पका लेना है, ताकि तमाम फ्लेवर जो है इन तीनों चीज़ों का पानी के अंदर आ जाए। इमली है, आलू बुखारा है, अच्छी तरह से फूल जाए, ताकि जब हम आगे चल के इसको बनाएँ यानी इसको कुक करें, तो इनका कोई फ्लेवर जो है ना इसके अंदर ना रहे। तो इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह पकाऊँगी। पकाने के बाद फिर हमने इसको उतार लेना है और उतार कर हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ। ये देखें आलू बुखारा और इमली, ये देख सकते हैं आप, जो इमली है उसके जो बीज है वो भी अलग हो गए हैं। आलू बुखारा भी अच्छी तरह से फूल चुका है। अनारदाना भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो बस इन तमाम चीज़ों को आपने उतार लेना है। उतारने के बाद यहाँ पर मैंने इसे नीचे रख लिया और इसको हमने ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से। जब आप देखें कि अच्छी तरह तमाम चीज़ें जो हैं वो ठंडी हो गई हैं, या थोड़ी-सी ही अगर ठंडी हो जाएँ, तो फिर हमने ले लेना है कोई भी जग, जूसर वाला जग ले लेंगे और उसके अंदर ये जो है ना इमली है, इस तरह से करके आपने इमली है, अनारदाना है, साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएँगे और 2 से 3 दफ़ा अगर हो सके, या एक ही दफ़ा में अगर आप करना चाहें, तो इस तमाम को आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर इमली है, आलू बुखारा, तमाम चीज़ें इसमें मैं ऐड करती जा रही हूँ, साथ इसके पानी डाल देंगे। डालने के बाद मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसको हमने ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। थोड़ा-सा अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे, वैसे भी स्मूथली ग्राइंड हो जाता है, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गली हुई हैं। अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद कोई भी आप छन्नी ले लीजिएगा और उसके अंदर ये जो हमने इमली और आलू बुखारे तमाम चीज़ों का पल्प था वो हमने इसके अंदर डाला है, और चम्मच की मदद से इस तरह से मैं छन्नी में चम्मच चला रही हूँ, ताकि जो तमाम जो है ना आलू बुखारे का जो है वो इसके नीचे आ जाए। देखें अब ये जो छान है ये बच जाएगा। तो यही काम जो है ना आप कर सकते हैं, किसी भी कपड़े के अंदर किसी मलमल का बारीक कोई कपड़ा ले लें और वो आप इसको बिछा लें। तमाम चीज़ इसके ऊपर इस तरह से डालने के बाद आप आराम से इसको छान सकते हैं। और ये जो इसका जो छान बच जाता है ना, इसके अंदर भी अच्छी खासी खटाई होती है, तो उसके लिए भी अगर आप चाहें तो उसको अलग से भी
किसी चीज़ में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसकी जो खटास है वो अलग से आप निकाल सकते हैं। और लेकिन उस पानी को हम इस पानी में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पकाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका जो छान बच जाए उसको भी आप कोशिश करें कि एक दफ़ा उसके अंदर से भी तमाम जो इमली है ना उसका अर्क वगैरह आप निकाल लें। तो बहुत ज़्यादा इसका कमाल का फ़ायदा, इस तरह से करके तमाम पानी हमने छान लेना है। छान कर हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम पानी को मैंने छान कर यहाँ पर रख लिया है अच्छी तरह से। अब हमने इसको पका लेना है अच्छी तरह से। तकरीबन इतना पकाएंगे कि ये पानी जो है तकरीबन हाफ़ रह जाए या हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए। तो बस इसको हम रख देंगे चूल्हे पर पकने के लिए। कम से कम भी इसे अब पकने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। तो चीनी यहाँ पर हम मैयर करके इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी थी, तकरीबन 2 कप बन जाता था। इमली थी, आलू बुखारा था, अनारदाना था, तमाम चीज़ों को अगर इकट्ठा करें तो 2 कप बन जाता था। तो इसके अंदर जो चीनी है मैंने 3 कप ऐड कर दी है। 3 कप चीनी डालने के बाद अब हमने इसको पका लेना है अच्छी तरह से, तमाम चीनी जो है मेल्ट हो जाए। यहाँ पर अगर आपको चीनी पसंद नहीं हो तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो मिश्री भी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपका दिल करे आप वो चीज़ डालकर इसको बना सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर थोड़ी मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे मुसलसल पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से थोड़ा जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि जितना भी इस पानी में इमली आलू बुखारे में जितना भी इसका फ्लेवर था तमाम इस पानी में आ चुका है। तो अब हमने इसको थोड़ी हाई फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि ये अच्छी तरह से ना गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर इस पानी को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने हाई फ्लेम के ऊपर पकाया है और ये अच्छा खासा, ये देख सकते हैं यहाँ पर गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पर आप पानी की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं इमली आलू बुखारे की कि कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। अब हमने इसमें डालना है थोड़ा सा इसको टेस्ट अच्छा इसका मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम काला नमक डालेंगे। तकरीबन 1 चम्मच डालूंगी, क्योंकि चीज़ें की मिकदार ज़्यादा थी। अगर आप आलू बुखारा इमली तमाम चीज़ें इससे भी कम लेंगे तो फिर नमक की मिकदार और चीनी की मिकदार जो है ना आप उस हिसाब से कम कर लेना। अच्छा, इसे नमक को मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा इसको और चटपटा और मज़ेदार करने के लिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं हाफ़ चम्मच इसमें चाट मसाला। इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट और जो होगा उसका बड़ा ही मज़े का आएगा, बड़ा कमाल का इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट बनेगा। तो इसको भी हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद दोबारा से इसको हमने अच्छी तरह पका लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे मुसलसल हाई फ्लेम के ऊपर पका रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसके अंदर थोड़ी-सी कसर लग रही है। थोड़ा-सा इसको हम और गाढ़ा कर लेंगे ताकि और अच्छी तरह से ये पक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ा हो चुका है, अच्छी तरह से ये पक चुका है। तो इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, यानी कि आपने इसको इतना पकाना है कि हाफ़ रह जाए या हाफ़ से थोड़ा-सा ज़्यादा रह जाए, यानी कि 3 गुना रह जाए, 1 गुना जो होगा वो पानी जो है इसके अंदर पक जाएगा और इस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कमाल और टेस्टी सा हमारा जो इमली आलू बुखारे और अनारदाने का जो शरबत है तैयार है। बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन करें आपको गर्मी हो लो हो वो नहीं लगेगी। और अक्सर बच्चों को गर्मी की वजह से गर्मी दाने भी निकल आते हैं, तो इससे गर्मी दाने वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कमाल का हमारा शरबत ठंडा हो चुका है, ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो इसे आपने ठंडा अब कर लेना है। ठंडा करने के बाद यहाँ पर हम इसे बनाएंगे और इसके लिए मैंने ले लिया एक अदद बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ। सबसे पहले बर्फ़ डाल दिया, उसके अंदर हमने डाल दिया तुख्मे मलंगा और उसके साथ मैं इसमें 1 कप के तकरीबन नज़दीक मैंने इसके अंदर डाल दिया इमली आलू बुखारे का शरबत। उसके बाद इसमें हमने डाल देना है पानी। पानी ये तकरीबन 1 जग के नज़दीक मैंने ये बना लिया है। बनाने के बाद इसको इस तरह से करके आपने थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से, थोड़ी-सी बर्फ़ डाल लें। नहीं तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा हमारा इमली आलू बुखारे और अनारदाने का जो शरबत है वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप यकीन करें अगर आप इसे कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं तो आपको खुद इसके हैरानकुन फ़ायदे जो है ना वो हासिल होंगे। तो एक अदद हमने गिलास ले लिया, गिलास में भी सेम उसी तरह से हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच आलू बुखारे का शरबत डालेंगे, उसमें अंदर पानी डालेंगे और बहुत ज़्यादा कमाल और टेस्टी सा हमारा जो आज की जो ड्रिंक है वो तैयार हो चुकी है। तो जितना हमने शरबत बनाया है इससे आप एक टाइम में कम से कम 100 से ज़्यादा जो गिलास हैं वो तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, ठंडक से भरपूर ये जो शरबत है बहुत ज़्यादा कमाल का बना है। मैदे और जिगर की जितनी भी गर्मी होती है अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है इसका, तो आप इसे कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ज़्यादा हैरानकुन फ़ायदे हासिल होंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा बना है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।